स्टूडेंट कैसा है? तो अब हम लोग जो है बेलन का आयतन का फार्मूला कैसे आएगा, ठीक, ये जानेंगे। और बेलन का वक्र, ठीक। तो कोई भी बेलन जब बनता है तो उसका प्लेट या चादर जो है क्या होता है, आयताकार होता है या वर्गाकार होता है, ठीक, ऐसा होता है, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको या तो लंबाई के सापेक्ष या चौड़ाई के सापेक्ष इसको क्या करते हैं, मोड़ते हैं। जैसे अब यह मान लीजिए मोड़ा गया तो यह क्या बन गया, बेलन बन गया, ठीक। यह क्या बन गया, बेलन बन गया। और इस बेलन को बनाने में जितना यह कागज लगा है वह यह क्या कहलाएगा, इसका वक्र पृष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ, ठीक। इस बेलन को बनाने में जितना कागज लगा है क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ कहलाएगा। अब मान लीजिए इधर अगर जो ढक दिया जाए और इसमें पानी लाया जाए, पानी इसमें डाला जाए, तो जितना इसमें पानी आ जाएगा वह क्या कहलाएगा, बेलन का आयतन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेलन का आयतन। जितना इसमें पानी आ जाएगा वह क्या कहलाएगा, बेलन का आयतन कहलाएगा। और जितना इसको बेलन को बनाने में जितना कागज लगा है क्या कहलाएगा, वक्र। अगर जो इधर भी ढक दिया जाए और इधर भी ढक दिया जाए तब वह क्या कहलाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। क्या कहलाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक। तो ये तीनों फार्मूला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। समझ में आ गया। इसको बनाने में जितना कागज लगा है, केवल जो टेढ़ मेढ़ पृष्ठ है ना, जो टेढ़ा पृष्ठ है, इसको क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठ। वक्र माने क्या होता है, टेढ़ा होता है। वक्र माने क्या होता है, टेढ़ा। इसलिए इस टेढ़े वाले पृष्ठ को क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठ। इधर भी ढक दिया जाए, इधर भी ढक दिया जाए, तब क्या कहलाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, तब क्या कहलाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। और इसमें जितना पानी आएगा, दूध आएगा, क्या कहलाएगा, बेलन का आयतन, ठीक। तो हम लोग निकालते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, ठीक, बेलन का आयतन। वॉल्यूम भी इसको कहा जाता है, ठीक। यह भी बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या होता है, ऊंचाई। क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए यह क्या है, एक बेलन है, ठीक। यह क्या ऐसे है, ऐसे इस चादर को क्या किया गया है, लपेटा गया है, तो क्या बन गया, यह बेलन बन गया। क्या बन गया है, बेलन, ठीक। इसको लपेट दिया गया है, ये बन गया है बेलन। अब ये जो बना है ऐसे जो लपेटा गया है, ये क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिधि। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यह बेलन की क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुई, यह बेलन का क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यास। और यहाँ से यहाँ तक यह जो ऊंचाई बन रही है, यह बेलन की क्या कहलाएगी, ऊंचाई। क्या कहलाएगी, ऊंचाई। तो इस बेलन की ऊंचाई h हो गया और इसके आधार की त्रिज्या क्या हो गया, r हो गया, ठीक। तो हम लोग बेलन का आयतन निकाल रहे हैं, तो बेलन का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, यह वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी अभी आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, पाई आर स्क्वायर। और इस बेलन की ऊंचाई क्या है, h। तो इस प्रकार जो है बेलन के आयतन का फार्मूला क्या हो गया, क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, ठीक। इतना याद रहेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न को घुमा सकता है, कह सकता है कि यह बेलन का व्यास दिया है, तो जब बेलन का व्यास दिया रहेगा तो क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। फिर बेलन के आधार का परिधि दिया है तो क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। फिर बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है तभी वहां से क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, उसका फार्मूले का उपयोग करके, ठीक। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, पहले d बराबर क्या होता है 2r, इसका प्रयोग करके अगर जो d दिया है तार निकालेंगे, हाँ। फिर c बराबर 2 पाई r, परिधि दिया है तब निकालेंगे। और a क्या दिया है, पाई आर स्क्वायर।
इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, आर को निकाल लेंगे। और जब आर का मान मिल जाएगा तो इसमें रखेंगे तो बेलन का आयतन मिल जाएगा। ठीक, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या लिखने जा रहे हैं? बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ अर्थात सरफेस बोलते हैं इसको, सरफेस। ये सरफेस बराबर क्या हो जाएगा, आधार का परिधि। क्या हो जाएगा, आधार की परिधि गुणे ऊंचाई हो जाएगा, आधार की परिधि, आधार की परिधि या गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह सरफेस बराबर हो गया आधार की परिधि। तो आधार की परिधि यही है, तो परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। और ऊंचाई क्या है, यह है। इस प्रकार से हम लोगों को पता चल गया बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो गया, यस बराबर 2 पाई आर यस। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। तो ऐसी यह सूत्र अगर याद रहेगा तो कोई भी प्रॉब्लम इससे संबंधित रहेगा बेलन से, तो आप लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस चादर को बनाने में, इस बेलन को बनाने में कितना चादर लगा है, हाँ, कितना जो है वो चादर लगा उसका क्षेत्रफल, अर्थात हम लोग क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ। तो फिर लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ या होल सरफेस, होल सरफेस। यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ होगा आप प्लस दोनों सिरों का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। जैसे हम लोग अभी बेलन बनाए है कि नहीं बनाए हैं, तो बेलन बनाए हैं तो इसमें जो है लगा है कि नहीं लगा है चादर। तो जब चादर लगा है तो इधर भी लगा है, और इधर जब बंद करेंगे इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा। तो यही हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। और जब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो यह वक्र पृष्ठ भी रहेगा और दोनों सिरों का क्षेत्रफल रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ अब प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो दोनों सिरों का क्षेत्रफल क्या समान है, बराबर है। तो 2 गुणे 1 सिरे का क्षेत्रफल लिखेंगे, 2 गुणे 1 सिरे का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा होल सरफेस बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ। अभी निकाले हम लोग, कितना आया है, 2 पाई आर एच। ठीक, प्लस 2 गुणे 2 गुणे 1 सिरे का क्षेत्रफल। 1 सिरे का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब यह हो गया होल सरफेस बराबर। अब क्या करेंगे, दोनों में कॉमन जो है उसको ले लेंगे। तो कॉमन क्या है, 2 पाई आर। 2 पाई आर कॉमन है कि नहीं है, तो इसमें हो जाएगा 2 पाई आर कॉमन हो गया। क्या क्या बचा, यस। क्या बचा, यस। या 2 पाई आर कॉमन बचा हो गया, तो यहाँ पर एक आर बचा। क्या बचा, एक आर बच जाएगा। यही हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होल सरफेस बराबर क्या हो गया, 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। इन तीनों फार्मूलों का उपयोग करके हम लोग जो है बेलन से संबंधित सभी प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इससे बने हुए जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे।